हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की एक अच्छी पैदावार देने वाली किस्म HD 3086 के बारे में। जो HD 3086 वैरायटी आती है, इसको लेकर भी काफ़ी कमेंट्स आए। तो कितना इस वैरायटी का उत्पादन है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कौन सी रोग बीमारी के प्रति यह किस्म सहनशील किस्म है, कितना फुटाव देखने के लिए मिलता है, एक एकड़ में आपको कितने बीज की बुआई करनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है और ग्राउंड लेवल पर इस वैरायटी का उत्पादन कितना है। जैसे तमाम प्रकार की जो डाउट्स हैं इस वैरायटी को लेकर क्लियर और कवर करने वाले हैं और एक ऐसी जेन्युइन जानकारी आपके साथ साझा करेंगे ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। HD 3086 गेहूं की जो वैरायटी है 2015 में लॉन्च की गई थी, विकसित की गई थी और इसको पूसा गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। यह खाने में इसकी जो रोटी है काफ़ी सफ़ेद देखने के लिए मिलती है, तो इसका दाना काफ़ी बोल्ड चमकदार होता है और खाने में अन्य किस्मों से यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। प्रोडक्शन के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं तो जो उत्पादन है दोस्तों, 24 क्विंटल से लेकर 29 क्विंटल पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। इस वैरायटी की बुआई करने का जो सही समय है 18 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको हर हालत पर बुआई कर देनी चाहिए। क्योंकि इसकी पकने की जो अवधि है वो 140 से 155 दिन के आसपास का समय लगता है, यानी पूरा समय लेती है। तो आप 15 नवंबर के बाद 20 नवंबर के बाद यदि इस वैरायटी की बुआई करेंगे तो यह वैरायटी लेट हो जाएगी। इसलिए मध्य अक्टूबर 20-25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में आप बुआई कर दीजिए यदि आप अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं 3086 वैरायटी से। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, असम, बिहार और खासकर उत्तर भारत पर यह वैरायटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। बाकी आप सभी जगहों पर, सभी स्थानों पर HD 3086 वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी के जो फुटाव हैं, एक पौधे से 12 से 17 फुटाव, 17 कलनों की संख्या देखने के लिए मिलती है और एक एकड़ पर 40 किलोग्राम रेकमेंडेड किया जाता है, लेकिन आप एक एकड़ में 45 किलोग्राम ही सीड्स की बुआई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। सीड्रल विधि से ही आपको बुआई करनी चाहिए और HD 3086 पूसा गौतमी की पौधे की ऊंचाई लगभग 85 से 95 सेंटीमीटर होती है, यानी इसकी एवरेज औसत जो ऊंचाई है वो मध्यम होती है, औसत ऊंचाई होती है, यानी कोई ज़्यादा ऊंचाई देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी एक स्प्रे बताएंगे ताकि पैदावार को आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। और यह जो वैरायटी प्रतिरोधकता के ऊपर बात करें तो रस्ट, झुलसा, रोग बीमारी नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है। मध्यम रेजिस्टेंस यह वैरायटी है, लेकिन गिरने की समस्याएं ना आए और कोई भी बीमारी हमारी इस वैरायटी पर ना लगे तो आप टेबुकोनाजोल या फिर प्रोपिकोनाजोल या फिर हेक्साकोनाजोल कोई एक फंगिसाइड को ले लीजिए और उसके साथ एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे क्लोरमेक्विड क्लोराइड है या फिर मैपिक्वाइड क्लोराइड 20 ml और जो फंगिसाइड 40 ग्राम, कोई एक फंगिसाइड और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जब बालियां निकलने की स्थिति पर हमारी गेहूं की फसल होती है उस समय एक स्प्रेइंग कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने के बाद भी, अधिक बरसात हो जाने के बाद भी फसल में गिरने की समस्या नहीं आएगी, पीलापन की समस्या नहीं आएगी और ख़ासकर दोस्तों जो रोग बीमारी रस्ट ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। हल्का स्प्रे होता है, ज़्यादा महंगा स्प्रेइंग नहीं होता है, तो इन बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जहां पर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन होते हैं सभी राज्यों पर, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं या फिर ICAR में भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब तो खाद बीज दुकानों पर भी यह वैरायटी आसानी से मिल जाती है, तो आप ओरिजिनल बीज को, ओरिजिनल सीड्स को खरीद कर बुआई कर सकते हैं। और इस वैरायटी पर 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें पूरा समय लगता है 150 दिन का समय, तो आप मान ही लीजिए तो 5-6 सिंचाई कम से कम आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं। और गेहूं से जुड़ी कुछ और ख़ास बातों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं ताकि आप भी गेहूं की खेती कर रहे हों तो एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकें। जब भी आप गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो गेहूँ से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि पैदावार बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। कोई भी आप नई वैरायटी को लगा रहे हैं तो उसके बारे में आप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
कौन से समय पर आपको बुआई करनी चाहिए, यह वैरायटी लेट सोइंग की जा सकती है फिर अर्ली सोइंग करें, तो ऐसा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वैरायटी का उत्पादन कितना है, रोग बीमारी के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कोई लंबे समय तक 150 से 145 दिन के आसपास का समय लग रहा है किसी किस्म में, तो उसकी बुआई आपको थोड़ा जल्दी ही करनी पड़ती है, लेट सोइंग नहीं कर सकते हैं। लंबी अवधि वाली किस्मों को आपको जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि फरवरी अंत और मार्च आते आते गर्म हवाएं शुरू हो जाती हैं चलना, दाना को पतला कर देती हैं, तो इससे पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसके लिए समय में ही आपको बुआई करनी चाहिए। और यदि आपने कोई अभी मटर को लगा रखा, कोई फसलों को लगा रखा है, उसके बाद आपको गेहूं की बुआई करनी है, तो अभी जो जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। बाकी खेत खाली पड़े हैं और गेहूं की ही आपको खेती करना है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर ज़्यादा देर ना करते हुए समय में आपको खेत की तैयारी करके बुआई कर देनी चाहिए। गेहूं की जड़ें मजबूत करने के लिए ह्यूमिक एसिड, फास्फोरस का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करने से भी काफ़ी अच्छी पैदावार बढ़ती है। तो इन बातों को ध्यान रखें। और बाकी रही बात HD 3086 की, तो यह जो वैरायटी ज़्यादा फैलाव नहीं लेती है, यानी थोड़ा सा इसके फुटाव थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन पैदावार में भी यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया है। तो इस वैरायटी की बुआई करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। HD 3086 जो वैरायटी है, इसका उत्पादन जो प्रोडक्शन है कम और ज़्यादा मिल सकता है। कैसी आपकी भूमि है, बुआई आपने कब की है, अंगेती या फिर पछेती, और काफ़ी फैक्टर डिपेंड, जैसी भूमि, जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन, तो उत्पादन घट और बढ़ भी सकता है। कैसी आप केयर कर रहे हैं, कैसे आप न्यूट्रिशन की पूर्ति, सिंचाई काफ़ी ज़्यादा, इन सभी को ध्यान में रख के यदि अच्छा उत्पादन, अच्छी पैदावार आपको निकालना है, तो एक अच्छा बेसल डोज, एक अच्छी न्यूट्रिशन और सही समय पर आपको देखभाल के साथ साथ सही समय पर आप सिंचाई करेंगे, तो ज़रूर आप अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।